ये दूसरा सवाल है, इस्लामिक इकोनॉमी। इस्लामिक इकोनॉमी में रिकॉर्ड करनी शुरू कर दिया, रिकॉर्ड। अच्छा, इस्लामिक इकोनॉमी में पहले ख्याल ये था कि इस्लाम में इकोनॉमिक्स है ही नहीं, इस्लाम शायद अधूरा मजहब है और इकोनॉमिक्स पे इस्लामिक बात नहीं की। इस्लामिक इकोनॉमिक्स ने कॉन्सेप्ट दिया कि क्या, नंबर 1, इंटरेस्ट इस्लाम में मना है। क्या मना है? मना है। और क्या चीज मना है इस्लाम में? गरर। और क्या मना है? क़िमार। ठीक है, ये 3 चीजें इस्लाम में मना है, सूद, गरर, क़िमार। ठीक है, ये तीनों चीजें इस्लाम में मना है, याद रहेगा। और चीटिंग, धोखा, ये तो इस्लाम में मना है। अलाउड क्या है इस्लाम में? अलाउड क्या है? पार्टनरशिप, ट्रेडिंग, ट्रेड ही लिखता हूं फिर बता दूंगा आपको, ट्रेड अलाउड है इस्लाम में, पार्टनरशिप और ट्रेड अलाउड है। और तीसरा क्या है? सर्विस, ये अलाउड है। अब देखते हैं, समझते हैं, सूद को हम एक ऐसा काम करते हैं, पहले सूद को समझते हैं और उसी को देखते हैं सूद को हम पाक कैसे करें। ठीक है, एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मुझे 1 लाख रुपए दे दें, मैं आपको 10,000 सूद दूंगा। ये हराम है या नहीं है? हराम है। आप कहें इसका इस्लामिक हल दो, आप मुझसे कहें इसका इस्लामिक हल दीजिए, ये तो हराम है, इसका इस्लामिक हल क्या होगा? मैं कहूँगा चीज दे देते हैं इस्लामिक हल, ये तो हराम है। अब हम इससे पूछेंगे 1 लाख रुपए तुम्हें क्यों चाहिए? वो कह क्यों चाहिए 1 लाख रुपए? उसने कहा 1 लाख रुपए की मुझे बाइक खरीदनी है। क्या खरीदनी है? बाइक। हम कहते हैं ठीक है, कौन सी बाइक खरीदनी है? कौन सी? वो बता दो। वो बाइक भी बता देता है मुझे। मैं क्या करता हूं, मैं उसको पैसे नहीं देता, मैं उसे जाके उसकी बाइक खरीदता हूं। 1 लाख रुपए की बाइक मैं खरीदता हूं। बाइक खरीदने के बाद मैं उसको कहता हूं मैंने बाइक खरीद ली, ये तेरी बाइक है, अब तुम मुझे 1,10,000 रुपए दे दे 3 महीने के अंदर। यहां भी 3 महीने के अंदर था। ये हराम है, ये हलाल है। क्या किया मैंने? पैसा नहीं दिया, बल्कि क्या किया? खरीदा, और खरीदने के बाद उसे बेच दिया 1,10,000 में। अमाउंट सेम है या नहीं है? तो ये हलाल हो गया, वो हराम हो गया। इसमें जो चीज थी 10,000, ये सूद थी। इसमें जो 10,000 चीज है वो क्या है? मुनाफा है। इस्लाम मुनाफा अलाउ करता है। हल आज हम हर ट्रांजैक्शन का हल निकालेंगे, यस नो। तो मैंने सूद का आपको हल दे दिया। सूद के कई प्रॉब्लम्स हैं, पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया अभी। इस अमल को क्या कहेंगे? इस अमल को कहेंगे मुराबेहा। मुराबेहा, मुराबेहा, मुराबेहा। समझ आए? मुराबेहा, जिसमें हम क्या करते हैं? पैसा नहीं देते, बल्कि उसको चीज दिला देते हैं और प्रॉफिट ले लेते हैं। ये जायज है। समझ में आ गया? अब आप कहेंगे मुनाफा कमाना कान यूं पकड़ो, सर कान यूं पकड़ो, बात है कि कौन? नहीं, बिल्कुल अलग बातें हैं। एक में हम पैसा दे रहे हैं, हम इससे गर्ज नहीं हो क्या करेगा पैसे का। एक में हम क्या कर रहे हैं? चीज खरीद के उसको बेच रहे हैं। अब बोलेंगे सर 10,000 रुपये क्यों ले रहे हैं? तो भाई मुझे बता, 10,000 रुपये मैं कोई चीज खरीद के बेचूंगा तो क्या मैं 1 लाख की चीज 90 में बेचूंगा? जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो प्रॉफिट हमारा हक है या नहीं है? प्रॉफिट जायज है या नहीं है? तो इसका मतलब ये सही है। अब कुरान की आयत पढ़ो, अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड, प्रोहिबिटेड रिबा। क्या मतलब हुआ इसका? अल्लाह ने तिजारत को, तिजारत माने सेल, अलाउ किया है, और प्रोहिबिटेड रिबा, रिबा माने सूद को मना किया। नहीं आया समझ में?
तो आपको पहला आपने कहा इस्लाम मुकम्मल मजहब नहीं है, आपने चैलेंज किया इस्लाम मुकम्मल मजहब नहीं है, इसमें इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक्स के बारे में तो बताया नहीं। तो आपके सामने मैंने कहा हल दे दिया, आपको मिल गया हल, ये जायज़ हो गया, बिल्कुल हर फ़िक़ा इसको मानता है, ये जायज़ है। अब दूसरा हल रिकॉर्ड निकालते हैं, तो आप कहते हैं सूद। अब ये कहता है आपने बाइक खरीदनी थी, अब बाइक हो, बाइक की जगह कुछ भी हो सकता है, आटा हो, आपने आटा खरीद की बोरियां खरीदनी है, आटे की बोरियां बेचनी है, जो भी माल आपने खरीदना है, बाइक जरूरी नहीं है, बाइक की जगह कुछ भी रख सकते हैं। यस नो, क्लियर है? बाइक होना चाहिए मुराबेहा के लिए? क्या मुराबे में बाइक होती है, गाड़ी नहीं आ सकती? क्या आटा नहीं आ सकता, ये चावल नहीं आ सकता? आ सकता है ना, कोई चीज प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है। यस नो? अब आते हैं, एक आदमी कहता है मुझसे कि मैं, मिसाल के तौर पर मुझे 1 लाख रुपए दे दें। मैं कहता हूं क्यों चाहिए, वाई, क्यों? अब उससे पूछता हूं क्यों? वो कहता है मुझे 1 लाख रुपए इसलिए चाहिए कि मैं इससे 1 लाख रुपए से क्या करूंगा, एक बिजनेस करूंगा। ठीक है, बिजनेस करूंगा और उससे प्रॉफिट कमाऊंगा। आप मुझे कितने देंगे? 10,000 दे दें सूद, मैं आपको सूद दूंगा। मैं क्या कहता हूं उससे, तू 1 लाख रुपए ले ले, दे दिए, लेकिन बुनियाद है मुदारबा। मुदारबा क्या मतलब? ये पैसा तू ले ले, बिजनेस कर ले, ये मुदारबा है। मुदारबा से मतलब क्या? ये पैसा जो है तेरे पास मेरा अमानत के तौर पे है और तू मेरा पार्टनर है आज से। ठीक है, जो कमाएगा वो बांट लेंगे। उसने कहा मैं तो इस पे 1 लाख रुपए आपसे ले रहा हूं और मैं 1,50,000 कमाऊंगा। मैंने कहा 1,50,000 रुपए कमाएगा, ओके, मैं 10,000 सूद दे रहा हूं आपको। ठीक है ना? मैं कहूंगा मुदारबा कर लो, तुम 1 लाख पे 1,50,000 कमाओगे, अब तुम इस प्रॉफिट में से 50,000 में से 10,000 मुझे दे देना। मैं तुम्हें कर्जा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें पार्टनरशिप में कैपिटल दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? कैपिटल। समझ में? वैसे क्या तरीका है ये 1 लाख रुपए मुझसे ले रहा है, कितना कमाएगा? 1.5 लाख, और ये 10,000, इस 4,000 में से, इस 50,000 में से 10,000 क्या देगा मुझे सूद? ये क्या बन जाएगा? हराम। अब देखो 1 लाख रुपए मैंने इसको दे दिए, क्या है ये? मैंने इसको कैपिटल दे दिया, कैपिटल दे दिया। अब इसको कितना प्रॉफिट हुआ? 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। इसने क्या किया? 1 लाख रुपए मेरे वापस कर दिए, वापस कर दिए, और 10,000 मुझे मुनाफा दे दिया। बात तो वही हुई ना, बात तो वही हुई। ये जायज हो गया नहीं? यस नो? इंटरेस्ट को रिबा, रबी में रिबा कहते हैं। अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड प्रोहिबिटेड रिबा। ये आपने जायज कर दिया। अब जो मैंने आपको लाख रुपए दिए हैं वो क्या है? मेरा पैसा है, और जो आपका कारोबार है वो मेरा कारोबार है। आप उस पर कमाएं, उस कमाने के बाद मेरा पैसा मुझे वापस कर दें और प्रॉफिट दे दें मुझे, और बाकी जो आप बच जाए वो आपका है। अगर हम इसको देखें हराम को, तो ये आदमी 1 लाख रुपए कमा ले रहा है मुझसे, 1.5 लाख कमाएगा ना, वापस कितने करेगा? वापस मुझे 1 लाख रुपए करेगा। यस नो? करेगा नहीं करेगा? और 10,000 भी करेगा, करेगा नहीं करेगा? इसका अपना कितना हुआ? 40 है या नहीं? इसका अपना हो गया। यहां भी तो यही हो रहा है। ये 1 लाख रुपए मुझसे ले रहा है, 1.5 लाख कमा रहा है, मुझे वापस करेगा, 1 लाख रुपए कैपिटल मेरा वापस कर देगा, 10,000 मुझे प्रॉफिट देगा, इसको कितना बचेगा? 40। यस नो? यस नो? यस यस। अगर ये लॉस हो जाता है, अगर ये लॉस हो जाता है, अगर ये लॉस हो जाता है, मिसाल के तौर पे पूरा लाख रुपए खत्म हो जाता है, तो फिर ये पैसा मैंने कैपिटल दिया है, तो ये मेरा लॉस होगा, मेरा लॉस होगा। मिसाल के तौर पे ये 1 लाख रुपए का क्या होता है, यहाँ पे 1 लाख रुपए पूरे जाया हो जाते हैं, आग लग जाती है, आग। तो ये लॉस किसका होगा? उस बंदे का नहीं होगा, वो मेरा लॉस होगा। समझ में आया? यानी बैंक का लॉस होगा। ये बैंक, बस ये मुदारबा में प्रॉब्लम है, ये मुदारबा में प्रॉब्लम है। इस वजह से लोग मुदारबा नहीं करते। उन्हें पता है अगर हमने मुदारबा किया और लॉस हो गया
तो बैंक कहता है मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। समझ में आया? ये थोड़ा मुदारबा मुश्किल है, इस लिहाज से प्रैक्टिकली मुश्किल है। और पाकिस्तानी बेईमान कौम है, पैसा लेगी मुदारबा पे और खुद ही आग लगाएगी और कहेगी लॉस हो गया, और जेब में पैसे रख लेगी, बैंक बर्बाद हो जाएंगे। अब ये देखो, अगर मुदारबा हम आम कर दें, बैंक हर किसी को मुदारबा करे, तो हर आदमी क्या कहेगा, मुझे लॉस होगी, किसी यहाँ आग लग जाएगी, किसी यहाँ चोरी हो जाएगी, सब ड्रामेबाजियां करेंगे, होगा कुछ नहीं। देखिए है ना, इस्लाम में हल तो है। फिर आप कहेंगे, इसमें से जवाब देते हैं मुझे लोग मुसलमान, यार ये तो कोई हल नहीं है, ये तो बेकार हल है, इस्लाम ने बेकार हल दिया। मैं कहा कोई बताइए, अगर देने वाला भी मुसलमान है, अच्छा मुसलमान है, और देने वाला भी मुसलमान अच्छा है, तो बताओ जानकर चोरी कराएगा? क्या वो जानकर आग लगाएगा? कहा नहीं। तो फिर इसका मतलब होगा कि मुदारबा अगर मुसलमान करेंगे तो फिर लॉस तो नहीं होगा। यस नो? 90% तो फ्रॉड से लॉस होता है ना, झूठा लॉस दिखाते हैं। तो आपने नहीं सीखा, समझ में आ रहा है? कुछ बातें मेरी समझ में आ रही हैं क्लियर? तो मुदारबा आपके पास हल है ना हल? आपने कहा ठीक है। तो आप पैसा लेने की वजह पूछता हूं मैं, पैसा लेने की वजह मैंने पूछ ली आपसे। आपने कहा मैंने क्या वजह है मुझे बताओ। आपने बेटी का जहेज चाहिए, बेटी का जहेज लेना है, मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है, हम आप मुझे बता दें लिस्ट जहेज में क्या क्या चाहिए। आपने कहा दामाद को बाइक देनी है, बेटी को जेवर देना है, सब हमने खरीद के आपको दे दिया। ये वापस ये वाली बात मुराबिया कर लो। नया समझ में भाई, हमें एक बाइक दिला रहे थे आपको, अब पूरा शादी का जहेज दिला देते हैं आपको 5 करोड़ रुपए दे देते हैं, आप हमें 5 करोड़ 50 लाख वापस कर देना। यस नो? तो मुराबिया शादी पे हो सकता है या नहीं? अब अपने एक और मसला किया, कहा नहीं हम आप दिलाएंगे तो हमें आपको आपकी मर्जी की चीज होगी, हमें तो अपनी पसंद से खरीदना है, हमारी बेटी तो अपनी पसंद से शादी के सामान खरीदेगी भाई। तो हम ये भी कर सकते हैं, अलाउड है कि हम बैंक कहे आपसे कि पैसे तुम ही ले लो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? गौसिया। गौसिया, तुम्हें मैं पैसे दे रहा हूं, ठीक है? ये पैसे मिसाल देता हूं, ये कहती है मुझे पैसा चाहिए, किसी को चाहिए मिसाल के तौर पे पैसे, ऐसे 1000 रुपये चाहिए, इसे शॉपिंग करनी है। मैं कहता हूँ ये लो 1000 रुपये दे दिए इसको, मैं बैंक पकड़ो। अब मैं तुम्हारा नाम अब्बास है, क्या नाम है तुम्हारा? नाम अब्बास है। अब जितनी तुम शॉपिंग करोगी किसके नाम से करोगी? अब्बास के नाम से। यस नो? अब जितनी तुम शॉपिंग करो अपनी मर्जी से, अब्बास के नाम से कर रही हो। जब कर लो तो बताओ मुझे, हाँ कितने का खरीदा, कितना खर्च किया? आपने 1000 रुपये मैंने खत्म कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, अब मुझे जो सामान ले आई हो, कहा ये सामान मैंने ये खरीदा 1000 रुपये का। मैं कहा ठीक है, अब ये 1000 रुपये का तुमने खरीद दिया, अब मैं मुझे दे दो, अब मैं तुम्हें ये 1500 में बेच रहा हूँ, ठीक है? आपने कहा ठीक है, तो आप मुझे 1500 रुपये दे दीजिएगा, ठीक है? वही बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात या नहीं? क्लियर समझ में आ गई? तो क्या सीखा कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप खुद शॉपिंग नहीं करें, आप खुद बाइक नहीं खरीदें, उससे कहें तुम बाइक हमारे नाम से परचेज कर लो। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, मैं जाऊंगी, मैं तो गौसिया हूं, मैं अब्बास कैसे बन सकती हूं? इस्लाम में एजेंट अलाउड है। जब शादी होती है, मौलवी आके कहता है कि मैं शादी करने आया हूं, तो लड़की से शादी किसकी होती है? दूल्हा की या मौलवी की? तो क्या तो दूल्हा जो है मौलवी को क्या बना कह देता है तुम जाओ। जब मैंने शादी की तो मैंने मौलवी से क्या कहा कि जा अब तू अब्बास बंद कर और जाके साइमा जदी से यस करवाओ। यस नो? समझ में आया ना? मैं तो सामने नहीं किया था, हमारे यहाँ तो नहीं था दूल्हा के मैं शादी करना चाहता हूँ थप्पड़ पड़ेगा, बुरा समझते ना। मौलवी आता है लड़की के पास, नहीं समझे आपने देखा होगा, वो लड़की कहती है कबूल है। यस नो? तो इस्लाम इसको अलाउड करता है कि आप अपने जो पावर ऑफ अथॉरिटी है किसी और को शिफ्ट कर दें थोड़े अरसे के लिए, तो कर सकते हैं। इस चीज को अरबी में कहते हैं वकील। वो वकील नहीं काला कोट, इंग्लिश में कहते हैं एजेंट। यानी मैंने गौसिया को एजेंट बना दिया अपना, और उसे शॉपिंग की एजेंट के हैसियत से। एजेंट का मतलब ये एजेंट बन गई, तो इसका मतलब ये अब्बास बन गई। अब जो भी शॉपिंग कर रही है, जो बाइक मैं दिलाता इसको, ये बाइक खुद खरीद रही है कि नाम क्या है इसका? अब्बास। समझ में आया? क्लियर हो गया नहीं? तो ये भी मसला खत्म हो गया कि मुराबहा में हमें अगर चीज खरीदनी है तो मैं खुद खरीदूंगा, बैंक
मुझे दिलाएगा तो पता नहीं क्यों खराब दिला दे, टेढ़ी बुकड़ी दिला दे। नहीं समझे? मुराबिया क्लियर हो गया? यस नो? और आपको मुदारबा भी क्लियर हो गया। मुदारबा में अब आप कहेंगे मुदारबा में रिस्क बहुत है बैंक का कि वो खा जाए, लेके भाग जाए, तो फिर मुदारबा करने वाला फिर मुसलमान तो ना हुआ ना। फिर तो अगर तुम्हें भागना ही है और चोरी ही करनी है तो सूद का काम कर लो। जो तुम्हारी नियत ही खराब है तो गलत काम कर लो। तुम इस्लामिक बैंक में क्यों आए हो? इस अल्लाह के लिए आए हो ना, तो अल्लाह के लिए आए हो तो फिर अल्लाह वाले काम करो। यस नो? समझ में आया? मुदारबा भी समझ में आ गया। और आपको अब मैं आपसे एक और चीजें पूछता हूं, बताता हूं। वो एक और चीजें जो इंपॉर्टेंट है, 3 लिख देंगे, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा आता नहीं है। इजारा। इजारा क्या चीज है? आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कहा मुझे घर के लिए लोन चाहिए। मैंने कहा नहीं, हम आपको घर दिला देते हैं, हम आपको घर दिला देते हैं। घर हमारे नाम पे होगा। अगर हमने घर आपके नाम पे कर दिया तो आप पैसे देना छोड़ दोगे और हम केस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। तो मेरा घर है, मैंने आपको दिला दिया और आप मुझे इसका किराया देते रहो। घर मेरा है, तुम उसमें रहते हो। घर मेरा है, तुम उसमें रहते हो, मैंने तुम्हें घर दिला दिया है, अब तुम उसका किराया दो। मैं तुमसे इतना किराया लूंगा कि मुझे मेरे पैसे 5 करोड़ भी मिल जाएंगे और प्रॉफिट भी मिल जाएगा। मैं 8-9 करोड़ रुपए तुमसे किराया ले लूंगा 4-5-8-10 साल में। उसके बाद में तुम्हें क्या करूंगा? घर गिफ्ट कर दूंगा। यस नो? इसको कहते हैं इजारा। आपने कहा सर इजारा में मुराबिया में क्या फर्क है? भाई इसमें यह फर्क है मुराबिया में कि जब हम आपको चीज दिलाते हैं तो वो चीज फौरन आपकी हो जाती है। नहीं समझे? और मुराबिया शॉर्ट टर्म होता है, 3 महीने का, 4 महीने का। अगर मैं घर आपको दिलाऊं वो आपका हो जाए तो आप तो पैसे देना बंद कर दोगे। ये तो घर मेरा हो गया, मैं पैसे नहीं दूंगा। घर तो मेरा हो गया, मैं पैसे क्यों दूं? अब मैं कोर्ट के चक्कर लगाऊं। इसलिए इजारा में क्या करता है बैंक कि वो अपने नाम पे ही घर रखता है। जब तुमसे इतना किराया ले लेता है कि वो उसके 5 करोड़ भी कवर हो गए, 2.5-3 करोड़ प्रॉफिट भी आ गया, तो उसके बाद वो क्या करता है? घर को गिफ्ट कर देता है। नहीं समझे? आप कहेंगे गिफ्ट ये क्यों कर रहा है? तो गिफ्ट करना तो एक अच्छी बात है। मजहब कहता है गिफ्ट करो एक दूसरे को। यस नो? घर पे मुराबिया क्यों नहीं किया उसने? बैंक ने अथॉरिटी आपके पास चली जाती, ओनरशिप आपके पास चली जाती। इजारा में ओनरशिप और अथॉरिटी किसके पास होती है? बैंक के पास। नहीं आया समझ में? छोटी चीजों का क्या करें आप? हमेशा मुराबिया। बड़ी चीजों का क्या करें? इजारा। आपने कहा मैं 50 टन आटा खरीदना चाहता हूं, उसमें मुराबिया करूंगा तो बहुत बड़ा अमाउंट है, या इजारा? तो इजारा नहीं कर सकते। क्यों? इजारा के लिए जरूरी है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या होनी चाहिए? कंज्यूमेबल नहीं होनी चाहिए। किराया किस चीज का लिया जाता है? गाड़ी का, घर का, नहीं समझे? मकान का। कभी सुना कि बिस्किट का किराया ले रहे हैं, साबुन का किराया ले रहे हैं, आटे का किराया ले रहे हैं, तो इसमें 50 लाख रुपए का भी आपको मुराबिया ही करना पड़ेगा। यस नो? इजारा नहीं कर सकते। इजारा हमेशा फिक्स चीज का होता है। फिक्स समझ गया ना? नॉन कंज्यूमेबल। इमूवेबल नहीं कह सकते। गाड़ी जो है मूवेबल है, गाड़ी का इजारा होता है। यस नो? अब गाड़ी 80 लाख की एक टोयोटा करोला, उसका मुराबिया तो नहीं करेंगे हम आपको नाम पे दे दूं। गौसिया ने तो कल मुझे शक्ल नहीं दिखानी, मैंने कहा पैसे तो मैं दो, कहीं गाड़ी मेरा नाम पे भाई जाओ। तो मुराबिया हमेशा छोटी चीज का करते हैं, और छोटी चीज कंज्यूमेबल। कंप्यूटर का मुराबिया होता है, क्यों? 6-7 महीने का होता है। लैपटॉप, कंप्यूटर इजारा नहीं होता। कर सकते हैं लेकिन होता नहीं है। समझ में आया? इजारा कब करना है? क्योंकि इजारे में रिस्क नहीं है बैंक का, मुराबिया में रिस्क है बैंक का। क्या? पैसा अगर उसने दिया नहीं, अगर वो हमने उसको जहेज दिला दिया, वो नहीं दे रहा, तो हम भी बेवकूफ नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं? गारंटी लेते हैं। गारंटी तो लेते हैं ना, या रहन रखवाते हैं कोई चीज गिरवी। तो मुराबिया में गिरवी रखवा सकते हैं और इजारा में भी गिरवी रखवा सकते हैं। लेकिन इजारे में खतरा नहीं है ना, इजारे में तो अपने नाम पे
गिरवी लिखवाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुराबिया में मैं कहता हूँ, इससे कहती है मुझे बाइक दिला दें, मैं कहूँ तो मैं बाइक दिला दूंगा। बाइक चाहिए क्या? मैं अपने भाई को गिफ्ट दूंगी, बाइक चाहिए सर। मैं कहूँ अपने जेवर दो जेवर की उतारो, घड़ी उतारो। अभी घड़ी इसकी है तकरीबन 2 लाख की। मैंने इससे घड़ी ली और इसको मैंने बाइक दिला दी 70,000 की। ठीक है, इसने 70,000 मुझे दे दिया और प्रॉफिट दे दिया। मैं कहा भाई अपनी 2 लाख की गाड़ी वापस दो। मुराबिया में आप क्या कर सकते हैं? समझ में आया? रहन रख के अपने आप को बचा सकते हैं। यस नो? नहीं समझ में आया? आया ना? तो मुराबिया में रहन का कॉन्सेप्ट आ गया ना? है। और इजारा में भी, इजारा में तो खुद प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, मुझे जरूरत नहीं है, घर तो मेरे नाम पे ना। जिस दिन आपने किराया नहीं दिया मैं कहूँगा घर खाली करो। सही है? अगर बड़ी गाड़ी ये चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस है ना, हमें मिल जाएगा इंश्योरेंस। यस नो? आप आ जाते हैं मुदारबा में। मुदारबा में आप गिरवी नहीं रखवा सकते कुछ पैसे, क्योंकि आप पार्टनर हैं, आपको ये रिस्क लेना है। इसलिए लोग हमारे पाकिस्तान में या तो इजारा करते हैं बैंक या मुराबिया करते हैं। इजारा इसलिए करते हैं कि उनको जो भी चीज़ दिलाएंगे, अगर गाड़ी दिलाएंगे तो गाड़ी किसके नाम पे होगी? बैंक के नाम पे होगी, जब तक आप गाड़ी की डबल किस्तें ना दे दो। घर बैंक के नाम पे होगा। और मुराबिया में अगर कोई चीज़ दिलाएंगे तो क्या करेंगे? आपसे कोई चीज़ गिरवी रख लेंगे, जिसको गिरवी को इंग्लिश में कहते हैं प्लेज या मॉर्गेज। प्लेज या मॉर्गेज, सही है? प्लेज और मॉर्गेज में फर्क है, आपको इसको बाद में कभी पढ़ेंगे। प्लेज या मॉर्गेज, ये 2 चीजों को कहते हैं गिरवी। गिरवी पता नहीं गिरवी कैसे लिखते हैं, मुझे नहीं पता। गिरवी मुशारका भी बता देता हूं। मुशारका भी समझ लें। मुशारका यह है कि आप बैंक से कहें कि भाई मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मुझे इसमें 50 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख मैं लगा रहा हूं, 30 लाख आप लगाइए। तो अब इसमें क्या है, क्योंकि मैं भी पैसे लगा रहा हूं और बैंक भी पैसे लगा रहा है, दोनों लगा रहे हैं, तो इससे क्या बोलेंगे? मुदारबा नहीं बोलेंगे, इससे मुदारबा नहीं बोलेंगे, इससे क्या बोलेंगे? मुशारका। बस ये फर्क है, तो कोई फर्क, शराकत है ना, दोनों की है। अगर सारे पैसे बैंक लगा रहा है तो क्या है? मुदारबा। अगर आप भी लगा रहे हैं, बैंक भी लगा रहे हैं, तो क्या है? मुशारका। समझ गए? और समझ में आ गया? इजारा भी समझ में आ गया और आपको मुराबिया भी समझ में आ गया। ठीक है, अब एक और चीज समझ लेते हैं। अब वो जो एग्जाम में आने के चांसेस कम है, समझ लेते हैं। अब आप कहते हैं कॉन्सेप्ट है फ्यूचर। फ्यूचर में आप कोई चीज खरीद रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि गर्मियों में गंदुम आती, गंदुम का सीजन ये है या नहीं है? क्या सीजन है गंदुम का? ये चल रहा है ना? हाँ, कटाई कब होगी? मार्च में होगी ना? आप मुझसे कहें मुझे मार्च में गंदुम चाहिए, आज जो रेट है गंदुम का कम है, मार्च में रेट बढ़ जाएगा ना? जब प्रोडक्ट का टाइम आएगा तो रेट बढ़ जाता है ना? यानी टाइम जब आता है उस वक्त रेट बढ़ते हैं ना। विंटर में सर्दी कपड़ा, गर्मियों गर्म कपड़ा महंगा होता है, अगर गर्मियों में कोट खरीदें सस्ता मिलता है, सही है नहीं? और सर्दियों में कोट खरीदें तो महंगा मिलता है। यस नो? अगर मैं आज गंदुम खरीद लूं तो रेट कम मिलेगा। अब मैं चाहता हूं आज गंदुम खरीदना, बेचने वाले से कहता हूं गंदुम है नहीं उसके पास। इस्लाम कहता है कि आप कोई चीज दुकानदार से नहीं खरीद सकते जब तक उसके पास वो चीज मौजूद ना हो। नहीं आया समझ में? तो अब आप कहेंगे कि अगर मुझे फ्यूचर में बाइंग करनी है, वो तो है ही नहीं, क्या इस्लाम इसको अलाउ करता है? हाँ अलाउ करता है। उसका नाम है सलम। क्या नाम है? सलम, SALAM, सलम। सलाम नहीं, सलम। सलम। इसमें क्या होगा कि आप जो गंदुम वाला है उसको पैसे दे देंगे आज के रेट पे, कम रेट होगा ना, और मार्च में गंदुम का रेट बढ़ जाएगा। तो आज को क्या हुआ? आज आपको सस्ता मिल रहा है। 1 लाख रुपए जो आज है वो 1,30,000 हो जाएगा। आपने 1 लाख रुपए दे दिए और माल बुक कर लिया, और फ्यूचर में मार्च में वो आपको पैसे दे देगा। वो पैसे पैसे नहीं देगा, क्या देगा? गंदुम आइटम देगा। तो आपको 30,000 का फायदा हो गया ना। अगर आप मार्च में खरीदेंगे गंदुम तो कितने की मिलेगी? 1,30,000 की। अभी देंगे तो कितने की मिलेगी? 1 लाख की। तो आपको क्या करना चाहिए? सलम कर लें, क्योंकि फ्यूचर गुड्स के लिए, क्योंकि गंदुम अभी नहीं है। गंदुम कब पैदा होगी? मार्च में। तो गंदुम प्रेजेंट गुड है या फ्यूचर गुड्स है? अभी आज फ्यूचर गुड्स है। तो फ्यूचर गुड्स के लिए हमारे पास क्या चीज़ है? सलम। नहीं आया समझ में? सलम समझ आए तो सलम आप कर लें। एडवांस सेल,
एडवांस बुकिंग कर लें, तो वो आप जिससे आपसे वादा किया उसको आपको देगा। अब मैं आऊँ उसके पास, मैं कहूँ गंदम दो, क्या चल चल यहाँ से जा, 1 लाख रुपए ले ले भाग, मैं 1,30,000 की चीज़ आपको 1 लाख में थोड़ी दूंगा। तो मैं कहूँगा नहीं, वादा किया था पूरा करो, इस्लामिक अंदाज है। अब खुद से इसकी नीयत बदल सकती है ना। 1 लाख रुपए में मैं कहा भाई अब कितने का रेट हो गया, 1,30,000, तो अब इसको 1,30,000 जी, मुझसे 1,30,000 नहीं मांग सकता, कितने मांगेगा, 1 लाख। और मेरी शर्त क्या है, मैं दिसंबर में इसको कितनी पेमेंट करूंगा, कितनी पेमेंट करूंगा, 1 लाख की गंदम अगर ले रहा हूं, फुल पेमेंट, फुल दूंगा, फुल अमाउंट, आधा नहीं, फुल पूरा 1 लाख दूंगा, और फ्यूचर में पूरी डिलीवरी लूंगा। नहीं ऐसा समझ में, फ्यूचर में पूरी डिलीवरी लूंगा गंदम की, ये फ्यूचर में मुझे डिलीवर करेगा, और प्रेजेंट में मैं क्या करूंगा, फुल पेमेंट, और ये फ्यूचर में फुल डिलीवरी, दोनों जगह फुल है, फुल दोनों जगह है, प्रेजेंट में फुल पेमेंट है, फ्यूचर में फुल डिलीवरी है। नहीं है समझ में, क्लियर हो गया। तो सलम भी इस्लाम में मौजूद है। अगर आपको से कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, दोनों नाम है, फ्यूचर और फॉरवर्ड। तो इस्लाम में क्या है, फ्यूचर फॉरवर्ड है, हाँ है ना, सलम है। तो इस्लाम में क्या चीज नहीं है इकोनॉमिक्स की जो आपको प्रॉब्लम हो, आपके हमने इस्लाम में इकोनॉमिक्स नहीं है। अब एक और चीज आप कह सकते हैं, सर एक सलम तो समझ में आ गया, ये तो प्रोडक्ट पे है। अब सर हमें फ्यूचर में एक बिल्डिंग बनवानी है, या एक मशीन बनानी है, एक बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है। अगर ये बिल्डिंग 3 साल में बनेगी तो बिल्डिंग की प्राइस तो बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। जो आज बिल्डिंग की कीमत है वो फ्यूचर में कितनी होगी, डबल होगी। मैंने कहा मुझे आज पेमेंट करना चाह रहा हूं एक बिल्डिंग 1 करोड़ की, मैंने पूरे 1 करोड़ की पेमेंट कर दी, यस नो कर दी। अब ये कंस्ट्रक्शन हुई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई, तो ये फ्यूचर में मुझे 1 करोड़ जो मैंने आज दिए हैं, आज फ्यूचर में कुछ नहीं दूंगा। मैंने तलाल से कहा, तलाल बिल्डिंग बना रहा है, मैंने आज 1 करोड़ दे दिए। अब वो बिल्डिंग 80 लाख की बने, 1.5 करोड़ की बने, 2 करोड़ की बने, मेरी बला से मैंने दे दिया 1 करोड़, फ्यूचर में ये मुझे बिल्डिंग दे देगा, यस नो। तो ये भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। फर्क क्या है, सलम में हम कौन सी गुड्स उठा लेते हैं जो कंज्यूमेबल थी, यहां पे कौन सी गुड्स है जो फिक्स्ड है। नहीं आया समझ में, सलम और सलम, और ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसका नाम क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, इस्तिस्ना माने मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन। तो फ्यूचर की कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट इस्लाम इजाजत देता है ना। लेकिन इसमें क्या है, सलम में फुल पेमेंट आज करो, फुल डिलीवरी बाद में मिलेगी, यस नो। इस्तिस्ना में एक ब्यूटी है कि आप पेमेंट फुल की जरूरत नहीं है, वक्फों से भी कर सकते हैं, यस नो। लेकिन वो जो है वो फुल डिलीवरी फ्यूचर में देगा, यानी जिस आपके जो काम कर रहा है वो फुल डिलीवरी फ्यूचर में देगा, लेकिन आप फुल पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सही है, हिंदी बोलिए, जरूरत नहीं है, फुल पेमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन सलम में क्या है, फुल पेमेंट। इस्तिस्ना और सलम का अगर फर्क पूछूं तो आप कहेंगे वो है कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए, ये फिक्स्ड आइटम के लिए, इसमें फुल पेमेंट की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उसमें फुल पेमेंट की स्पॉट पे, स्पॉट माने आज माने स्पॉट पे फुल पेमेंट की लाजमी है, वाजिब है, वाजिब। थैंक यू।